सीधी तस्वीर नदीम शेख से मोहब्बत करने वाले AIMIM के चाहने वाले इस वक्त में डॉक्टर शोएब जमाई क्लूज लाइव इस वक्त में आप देख रहे हैं। और जो यहाँ डॉक्टर शोएब जमाई इस वक्त में उनका काफी देर से इनका इंतजार रहा और ये जी मेहरुद्दीन अंग्रेज यहाँ वो भी इस वक्त में इनके साथ बैठे हुए, इनके भी पूरी तैयारी शैयारी के साथ। वाकई में एक जज्बात होता है। कौम और मिल्लत की बात करने वाले AIMIM के जो तमाम जिम्मेदारान लोग हैं इस वक्त में नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर इलाके में यहाँ जमा है। क्या कुछ मोटिवेट करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, सीधी तस्वीर आपके सामने। मेरे साथ में इस वक्त में AIMIM के डॉक्टर शोएब जमाई क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये माइक इस वक्त में इशारा कर रहे हैं, प्लीज माइक दे दीजिए जरा इनको। आज 6 दिसंबर भारत के लिए संवैधानिक व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते रहे। आज के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, इसलिए आज इस कार्य दिवस को दिल्ली प्रदेश मजलिस आपकी स्क्रीन पर ये AIMIM के जो डॉक्टर शोएब जमाई जो अध्यक्ष हैं वो इस वक्त में सीलमपुर क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं। जो ये तमाम जो दुकानें हैं ना, इन दुकानों पे लोगों से मुलाकात करते हुए, लोगों से मुसाफे करते हुए इस वक्त में, ताकि एक तो माहौल पैदा होना चाहिए और एक तो जो नदीम शेख इस सीलमपुर क्षेत्र से, आप लोग प्लीज पीछे जाइए। इस वक्त में आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर शोएब जमाई जो AIMIM के अध्यक्ष हैं वो इस वक्त में यहाँ पहुंचे हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए। यहाँ जो नदीम शेख सीलमपुर क्षेत्र में जो एक AIMIM में जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी से पहले एक मुलाकात दुकानों पर पहुंचे हैं। सीलमपुर की ये मार्केट आपको एक्सक्लूसिव लाइव दिखा रहा हूँ। ये सीधी तस्वीर के सामने मस्जिद अली है और इस मस्जिद अली के सामने डॉक्टर शोएब जमाई और उनके साथ नदीम शेख जो इसी इलाके से तैयारियां कर रहे हैं आने वाले अगले इलेक्शन की। उससे पहले एक बार सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर शोएब जमाई यहाँ पहुंचे हैं। शोएब जमाई भाई दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के बीरमपुर, सीलमपुर, जाफराबाद से तमाम एक रैली का नहीं मैं कहूँ एक रेला बनकर यहाँ इलाकों में निकला है। AIMIM के जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई इस वक्त में यहाँ के निवासी खुद यहाँ नदीम शेख विधानसभा से इस वक्त आने वाले अगले इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शोएब जमाई इनके साथ इलाकों में मुआयना करवाते हुए, मुसाफे करते हुए, सलाम का पैगाम एक पहुंचाते हुए। ताकि तस्वीर आपकी स्क्रीन पर सीधी बाइट लेने के लिए डॉक्टर शोएब जमाई आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खासतौर से मैं कहूँ सीलमपुर वालों में एक बड़ा जज्बात पहले भी था, पहले भी AIMIM की टीम निकली थी, AIMIM की सीट निकलने की कोशिश थी बट वो सीट नहीं निकल पाई। लेकिन आखिर इस बार फिर तैयारी, क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा सीट जा सकती है? देखिए, जब काशीराम जी ने पहला चुनाव लड़ा था तो उनको 1 वोट मिले थे जी, लेकिन वो हताश नहीं हुए जी। और काशीराम जी ने जब मेहनत की है तो बहुजन समाज का इतना बड़ा यहाँ से वोट बैंक बन के निकला है, इतना बड़ा वोट शेयर निकला कि आज आप देखते हैं उन्हीं की पार्टी की मायावती जी मुख्यमंत्री भी रही हैं। पूरे देश के अंदर दलितों का एक अपना यहाँ से वर्चस्व है, राजनीतिक वर्चस्व। ऐसी ही कोशिश मजलिस ने पूरे देश के अंदर की है। आज माशाल्लाह हमारे पूरे मुल्क के अंदर कई जगह पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं। दिल्ली के अंदर पिछले बार
पार्षद के चुनाव में भी हमारी पार्टी कई जगह दूसरे नंबर पे रही, यानी कि ये बात का संकेत था कि वोट बैंक है ना, यहाँ से वोट प्रतिशत है, हमारे पास लोग हैं। अब इसको कई बार से कोशिश थी कि विधानसभा चुनाव में हमेशा दो ही पार्टी को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनना पड़ता था मुसलमानों को, लेकिन कांग्रेस को भी 70 साल आजमा लिया, जिसका नतीजा यहाँ से बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया, जिसका नतीजा मलियाना है, जिसका नतीजा भागलपुर के दंगे हैं, जिसका नतीजा यहाँ से शिमला की मस्जिदें हैं। सीलमपुर में कौन सा ताला आम लगा है? आदमी शोएब साहब, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। सीलमपुर में कौन सा ऐसा ताला लगा है जो अब AIMIM खोलने वाला है? देखिए, सीलमपुर में किस्मत का ताला अभी तक लगा हुआ है जी। और यहाँ की तरक्की जो ये थी वो ताले में बंद है। लाइन में तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल है यहाँ से, लेकिन जो लोग लाइन में, उनकी क्रेडिबिलिटी 0 है जी। वो रातों रात पाला बदल लेते हैं। जी। आज जो कांग्रेस से छोड़ करके छोटा रिचार्ज केजरीवाल के गोद में बैठे हैं, कल को वो मोदी जी के गोद में बैठ जाएंगे, तो क्या करेंगे आप? सीलमपुर के आवाम जो है बहुत ज्यादा समझदार है और वो जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि RSS के छोटा रिचार्ज कौन है, ठीक है ना। और हम यहाँ के जो दूसरे पक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, इज्जत रही होगी और इज्जत है, लेकिन अगर चाहते हैं कि आगे इज्जत बची रहे तो आप लोग भी सब इधर उधर की पार्टियां छोड़ करके जो है मजलिस का साथ दीजिए और नदीम शेख को जिताइए। कौम मिल्लत को क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ से कि सीलमपुर के आवाम को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सीलमपुर के आवाम ने हाथ को भी मौका दिया, झाड़ू को भी मौका दिया। हाथ का साथ बीजेपी के साथ चला गया और झाड़ू ने तो सीलमपुर के आवाम की किस्मत को ही साफ कर दिया है। इसलिए ये दोनों आपस में चोली दामन का साथ है, ये दोनों नूरा किश्ती का खेल खेल रहे हैं। दिखते हैं एक दूसरे के विपक्षी हैं, लेकिन कभी साथ चुनाव लड़ते हैं, कभी एक दूसरे को गालियां देते हैं, यानी निकाह करके साथ भी रहते हैं और सुहागरात भी नहीं मनाते हैं। उम्मीद पूरी है। जिस तरह से हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, सीलमपुर, जाफराबाद, चौहान बांगर के एरियो में इस वक्त में AIMIM के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई, वो इस वक्त में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो पूरे इलाके में घूम रहे थे नदीम शेख के साथ। आखिर आप लोग सोच रहे होंगे ना कि नया चेहरा क्यों आया, नया चेहरा कौन है, क्या है, और इनकी जबानी में खुद पूछिए कौन है ये। शोएब जमाई से हमने कुछ वर्डों में इनसे सवाल लिए, लेकिन अब नदीम शेख जो आने वाले अगले इलेक्शन की तैयारी में जुट चुके हैं, लग चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा सामने लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। नदीम शेख साहब, आपका भी बहुत स्वागत। शुक्रिया। हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के कैमरे पर है। क्या कुछ इलाके वालों से, मैं कहता हूं क्या कुछ पूरे देश में मैसेज तो बाद में ही जाएगा, लेकिन पहले दिल्ली वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली वालों के लिए मेरा यही मैसेज है कि विधानसभा चुनाव आ रहा है और मैं आपका भाई नदीम शेख सीलमपुर विधानसभा से AIMIM पार्टी से तैयारी कर रहा हूं। मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए उनका झंडा उठाया है और मैं चाहता हूं कि सीलमपुर की आवाम भी, पूरी दिल्ली की आवाम ओवैसी साहब को मजबूत करे। नदीम साहब, तैयारी तो बहुत लोगों ने की है, आवाज तो उठाने के लिए बहुत लोग खड़े हो गए आप ही के सीलमपुर से, लेकिन आपको लगता है क्या पतंग सबसे ऊंचे आसमान पे होगी? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए, इस बार पतंग इतनी ऊंचाई पे उड़ेगी कोई सामने नहीं होगा। इंडिपेंडेंस डे से पहले ही पतंग आसमान पे होगी, कहने का मतलब यही है। चलिए, अब दूसरा सवाल ये है, एक इलेक्शन हुआ, एक बार और AIMIM के पार्टी हमारे सीलमपुर में आवाज बनी थी। मैं अगर नाम साझा कर दूं तो वो मसला नहीं, हाजी रईस अहमद, वो वेलकम से उठे थे, AIMIM की आवाज बनकर उठे थे। कोशिश बहुत की, रैली नहीं बल्कि रेले के रेले निकले, लेकिन आखिर हार गए। क्या आपको इस बात का डर नहीं कि आप भी हार सकते हैं? क्या आपको इस बात का डर नहीं कि आप सामने नहीं भी आ सकते? अगर हम डरते तो हम चुनाव मैदान में आते नहीं। और दूसरी बात, हार जीत का फैसला करने वाला अल्लाह है, किसी की बंदे की कोई हैसियत नहीं है कि कोई इस फैसले को करे। ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। ये जो राजयोग होता है ये किस्मत से होता है। अगर अल्लाह ताला ने किसी की किस्मत में राजयोग लिख दिया है तो रास्ते भी वही बनाता है, जैसे हमारे लिए बनाए। जब ये कांग्रेस में थे तो हमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके जाना पड़ रहा था, जैसे ही इन्होंने झाड़ू पार्टी ज्वाइन करी हम सीधे 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 हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया लोगों ने, क्योंकि मरकज मौलाना साहब दंगे वो उनके दिलों पे आज भी जख्म है। जिनके बच्चे मुस्तफाबाद से उठाए गए, हमारे कल्याण पे से बच्चे उठाए गए, वो जख्म आज भी लोगों के दिल पर है। तो वो जख्म, और इन्होंने लोगों से क्या कहा, इन्होंने लोगों से ये कहा, अगर किसी ने इनके लिए फोन करा है कि चौधरी साहब मेरे पास फोन आया था और पुलिस वाले मुझे बुला रहे हैं, तो उसको ये बोला गया है कि अंडरग्राउंड हो जाओ।
इसका क्या मतलब हुआ? तुम कौम के रहबर हो या कौम के दुश्मन हो? लोगों को बचाना चाहिए तुम्हें, तुमने उनसे बोल दिया कि अंडरग्राउंड हो जाओ। हो सकता है उनकी ये क्या किसी तरह मतलब की मजबूरी रही होगी। भाई ऐसी क्या मजबूरी? तो फिर सत्ता में क्यों आना चाहते हो? अगर तुम सिलमपुर विधानसभा को नहीं संभाल सकते तो फिर सत्ता में क्यों आना चाहते हो आप लोग? सत्ता में क्यों आना चाहते हैं? सत्ता में क्यों आना चाहते हो? क्यों सिलमपुर विधानसभा से दोबारा जीतना चाहते हो? जब 2 बार पब्लिक ने नकार दिया आपको तो तीसरी बार क्यों चांस ले रहे हो? और इंशाल्लाह तीसरी बार सबसे बुरी हार होगी, जमाना जब्त होगी इनकी। आपको कॉन्फिडेंस पूरा है इंशाल्लाह। नदीम शेख जीतेंगे? मैं इंशाल्लाह अपना टारगेट लेके चलता हूँ, मेरा लक्ष्य है जीत। हार जीत का फैसला अल्लाह करेगा, कोशिश मैं पूरी करूंगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि आखिर आपकी सीट आ जाती है, आप जीत जाते हैं, सिलमपुर में चर्चाएं AIMIM के नाम से नदीम शेख का नाम बुलंदियों पर आ जाता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपने क्या सोचा है? क्योंकि जो भी पक्षी खड़ा होता है कौम की आवाज बनने के लिए, जीतने के लिए या एनीवे कुछ भी, तो क्या आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है? सिलमपुर वालों के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा तो ऑलरेडी ओके है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर किसने कह दिया ओके? बताएं नॉट ओके कैसे? भाई आप स्कूलों में जाके देखो, आप स्कूलों की हालत, हॉस्पिटलों की हालत इतनी बुरी है। और हमें जो सिलमपुर के लिए करना है, सबसे पहले यही करना है हमें कि सिलमपुर में हमारे शिक्षा पे जो इन्होंने आज तक केजरीवाल ने कोई स्कूल नहीं बनाया नया, ये मैं आपको बता दूं। और शायद बिगड़ता हुआ तो सही किया है, बिगड़ता हुआ क्या सही किया? अगर पेंट करवा दिया, आपने कोई मकान बनाया, आपके वालिद साहब ने कोई मकान बनाया और आप उसमें पेंट करा दो तो वो आपका हो जाएगा? वो तो रहेगा तो वालिद साहब का ही। तो इन्होंने वो काम करा है केजरीवाल ने, खाली पेंट पूंट करा के हमने दिल्ली के अस्पताल अच्छे कर दिए। आप जाके स्कूलों के टीचरों से, स्कूल में जो जब जिस टाइम जाओगे ना आप अचानक, तो जब देखना, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, उसको एक टीचर ने बोला कि ये टोपी लगाकर नहीं आओगे। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं पहुंच गया स्कूल में, जाके मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आप कैसे मना कर रहे हो? कह रहे सर नहीं हमने मना नहीं करा, ये है वो है। मैंने कहा दोबारा आइए बेटा, हमारा टोपी लगा के आएगा, हम मुसलमान हैं, हम टोपी लगा के स्कूल में आएंगे। तो उसको मैंने समझाया तो दूसरा एक और आ गया, कहना नदीम भाई मैं समझा दूंगा। हो सकता है नदीम साहब वहाँ पे एक रूल्स हो टोपी न लगाने का? ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा तो कोई रूल नहीं है कहीं भी। तो कुर्ता पजामा पहन के भी हम स्कूल में जा सकते हैं? नहीं, ड्रेस में जा सकते हैं, टोपी का रूल नहीं है। अच्छा। ड्रेस का रूल है, टोपी का कोई रूल नहीं है कि कोई टोपी लगा के आएगा या नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, हिजाब हो या टोपी हो हम लगा के जा सकते हैं, ये हमारी पहचान है। बिल्कुल। चलिए, कौम की आवाज बनेंगे, कौम की आवाज बनेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले क्या बताया था आपने? शिक्षा, स्कूल और शिक्षा को शिक्षा सही करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, टूटी सड़कें, गलियां, साफ पानी जो 2014 से पहले साफ पानी मौजपुर में दे दिया गया है ना, उसको इंशाल्लाह गंगा जल को हम वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर मैं कैमरामैन से चाहूंगा, अभी नदीम शेख के हम ऑफिस में है, जरा देख तो लीजिए, अभी तो शुरुआत है, भीड़ इतनी है कि गली भरी हुई है। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा घुमा दीजिए और इनके चाहने वालों को, AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों को, नदीम शेख के चाहने वालों को यहाँ इस वक्त में मौजूद है। और नदीम शेख ने बताया है और शोएब जमाई ने भी एक ये बात कही थी कि हम कौम मिल्लत की बात करते हैं, कौम मिल्लत की बात करना भी चाहते हैं और एक आवाज बनकर खड़े होना चाहते हैं। तो नदीम शेख ने भी यही कहा कि मैं जीतूंगा तो सबसे पहला काम शिक्षा पर ही करूंगा। और सब लोग कहते हैं ये तो दिलचस्प होगा कि जब इलेक्शन होगा और जब ये जीतेंगे और इनका चेहरा फिर हमारे कैमरे के सामने होगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ दिल्ली के सिलमपुर इलाके के साथ जुड़े। थैंक यू फॉर